हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी मनपसंद बॉडी को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे आपको अपनी हाइट बढ़ानी है, आपको अपना वेट कम करना है या आपको वेट अपना बढ़ाना है। आपकी बॉडी में अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना रहता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ना आपके बिलीफ सिस्टम के साथ साथ और आपकी फिजिकल एक्शंस के साथ साथ काम करते हैं। मैंने अपनी कैसे ज़ाहिर बॉडी को मैनिफेस्ट किया था, कैसे मैंने अपनी बॉडी में चेंजेस लाए थे, ये पूरे वीडियो में मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। आप लोगों के कई सारे डाउट है कि हम किस तरह के एक्शंस लें और किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को लेट गो भी कर दें और हम कौन सी टेक्निक लें कि ताकि हमें मनचाहा रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाए। ये जो सारे सवाल है ना, आपके इस वीडियो में उन सब के आपको जवाब ज़रूर मिल जाएंगे कि आपको अपनी परफेक्ट बॉडी को किस तरह से मैनिफेस्ट करना है। जो भी आपके सवाल हैं, सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है, जब भी हम अपनी परफेक्ट शेप, परफेक्ट बॉडी या हाइट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, सबसे पहला सवाल हम सबके दिमाग में एक आता है कि मेरी एज ये हो गई है, क्या ये इस एज में पॉसिबल है करना। हमारी बॉडी ना हर समय बदलते रहती है, हमारी बॉडी में हर समय चेंजेस आते रहते हैं और हम हर समय बदलते रहते हैं। अगर आप अपने पुराने पिक्चर्स देखोगे और अभी के पिक्चर्स देखोगे तो आपकी बॉडी चेंज हो रही है। हमारी बॉडी में ना बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी पावर्स होती है ना, जो अगर हमें हमारे शरीर के किसी भी पार्ट पे चोट भी लग जाती है ना, तो कुछ दिन बाद हमारा शरीर उस घाव को खुद ब खुद अपने आप भर देता है। जब भी आप किसी एज में, अगर आप ये सोच के कोई विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना कि मैं इस एज में हूँ, ये विश मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी, ये जो डाउट लेके आप उस चीज़ को शुरू करते हैं ना, तो आप ऐसे इस चीज़ को कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपने कभी ना कभी लोगों के बारे में सुना होगा कि इन्होंने इस एज में भी इस चीज़ को करके दिखाया है, जो लोगों के बस की नहीं थी पर इन्होंने कर दिया। यहाँ उनका बिलीफ सिस्टम काम करता है, उनका फेथ और उनके फिजिकल एक्शंस काम करते हैं। आपकी चाहत क्या है? क्या आपने अपने विश को दिल से एक्सेप्ट किया है, उसे अपने दिल के अंदर जगह दी है? अगर आपने डाउट रखा है तो आपकी विश आपसे दूर है, पर अगर आपने उस विश को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो वो विश आपके दिल के अंदर है। सबसे आसान और सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेस ना यहीं आपका डन हो जाता है, जब भी आप अपनी बॉडी में कुछ चेंज लाना चाहते हो। जब आप ऐसा करते हो ना, तब आप यूनिवर्स को एग्जैक्टली क्लियर इंटेंशंस भेज देते हो कि यूनिवर्स, ये मेरी विश है, मैं इसके लिए बिल्कुल फोकस हूँ और मैं इसके लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली पूरी तरह रेडी हूँ। इसके बाद आपका प्रोसेस आता है कि यूनिवर्स से मांगना, इस पर्टिकुलर चीज़ को मांगना। अब इसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी है। आप अपनी फेवरेट विजुअलाइजेशन की टेक्निक ले सकते हैं, स्क्रिप्टिंग ले सकते हैं, या आप रोज़ वाटर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेट के लिए चाहते हैं तो आप रोज़ पानी को, उस एक गिलास पानी को अफर्म करके रोज़ पी सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा वेट ये हो गया, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी बॉडी बहुत हेल्दी है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हाइट इतनी है। इस तरह से आप पूरे 5-10 मिनट उसको वो पावरफुल सी एनर्जी देके फिर उस पानी को अपनी बॉडी में आप डालते हो, तो वो पावरफुल एनर्जी ना पूरी बॉडी में आपके फैलती है, एक एक पार्ट में वो जाती है और अपना काम करना शुरू हो जाती है। यहाँ आप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। अब इसके बाद का पार्ट आता है कि आप एक्शंस कैसे लें। जब भी हम कोई चीज़ चाहते हैं और उसके साथ साथ हम फिजिकली उस चीज़ को पाने के लिए क्या एक्शन लेते हैं ना, ये भी बहुत पावरफुल होता है। जितना आपका बिलीफ सिस्टम, जितना आपकी टेक्निक काम करती है ना, उसी तरह से आपके एक्शंस भी काम करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने बस टेक्निक कर दी है, उसके बाद यूनिवर्स को बता दिया, पर मैं एक्शन नहीं लूँगा, तो आपका ये प्रोसेस बहुत पावरफुली काम नहीं करने वाला है। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, अपनी साइड से पूरा 100% आपको ज़रूर देना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज करें, जंपिंग एक्सरसाइज करिए, वॉक कीजिए, इनफैक्ट ऐसी जो भी एक्सरसाइजेस है ना, जो आपकी बॉडी में वो स्ट्रेच पैदा करती है, तब आप कुछ एक्शंस ले रहे हो फिजिकली अपनी विश के अकॉर्डिंग। जब आपकी विश और आपके फिजिकल एक्शन अलाइन है, तब आपकी विश को आपने अपना 100% दिया। अगर हो सक रहा है तो आप योगा कर लीजिए, जिम जाइए, कुछ भी कीजिए, बट ऐसा कुछ कीजिए ना जो आपको मदद करती है आपकी परफेक्ट बॉडी शेप दिलाने के लिए। इसके बाद का पॉइंट हम चलते हैं, अब लेट गो कैसे करना है। जब भी हम किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं
और उसके साथ साथ फिजिकल एक्शन लेते हैं ना, तो पूरे दिन हम कुछ ना कुछ अपनी विश के लिए सोचते रहते हैं या करते रहते हैं। अब आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जब भी आप इन प्रोसेस को करें ना, बस आप प्रेजेंट होके, खुश होके, पूरी तरह फोकस और अलाइन होके उस चीज़ में अपना 100% दें। उसके बाद का टाइम जो भी चलता रहता है ना, आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली है, मैंने 2 दिन कर लिया, अभी तक ये मैनिफेस्ट नहीं हुई है, इतना टाइम बीत गया, क्या हुआ, यूनिवर्स सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं मुझे मिलेगी कि नहीं। ये जो चीज़ है ना, ये डाउट है। आप अपनी तरफ से 100% भी दे रहे हो, उसके बाद में आप अपनी नेगेटिव एनर्जी, डाउट्स और बहुत सारी चीज़ों को भी दे रहे हो। ये आपकी विश और आपके बीच में ना रेजिस्टेंस का काम करता है। लेट गो करने के लिए जैसे ही आपने अपनी पर्टिकुलर टेक्निक को डन किया, एक्सरसाइज डन की, पूरी तरह आपने उस वाटर को लिया अफर्म करके, एंड उसके बाद आप इस विश के बारे में पूरे दिन नहीं सोचोगे। आपने अपना 100% दे दिया। इसके बाद यूनिवर्स की बारी है। यूनिवर्स का सब काम है, आपने अपने साइड से सब कुछ डन कर लिया है। बाकी की चीज़ें मैं आपको अपनी स्टोरी से क्लियर करवाती हूँ। मैं देखना चाहती थी कि मेरा वेट, एक मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये वेट चाहिए, उसके साथ मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये हाइट करनी है, उसके साथ मैंने और 2-3 चीज़ें ऐड की कि मुझे मेरे लेग्स, थाइज, हैंड्स, ट्राइसेप्स सबका एक साइज चार्ट बनाया मैंने, और सब में ये लिखा कि मुझे अभी ये है, इसके बाद मुझे इतना करना है। इस तरह से पूरी एक लंबी लिस्ट बनाई थी, और मुझे ये देखना था कि मैं कौन सी टेक्निक से कितने दिनों में इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में ना मुझे मेरी परफेक्ट बॉडी को मैनिफेस्ट करने में 6 महीने से भी कम का शायद टाइम लगा। एग्जैक्टली नहीं याद है, पर आप 6 महीने मान सकते हो। मैंने पूरी तरह बाहर का खाना बंद कर दिया था एंड एक्सरसाइज वगैरह पे खूब अच्छे से ध्यान दिया था। टेक्निक मैं होपोनोपोनो की टेक्निक ली थी मैंने, जो मैं सुबह उठ के यूनिवर्स को कहती थी। सेल्फ लव वाले मेडिटेशंस मैं करती थी, उसके साथ साथ खाने पीने को वैसे ही अफर्म करके मैं लेती थी। पर ये जो 3 महीने का टाइम जो स्टार्टिंग में मेरा बीता था ना, उस समय मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा था, कोई भी रिजल्ट नहीं। मेरा वेट इधर से उधर हिला तक नहीं था। ऐसा क्यों हुआ था, वो ये मुझे बाद में समझ में आया था, क्योंकि मैं रोज़ एक्सरसाइज वगैरह के बाद ना अपना वेट चेक करती थी। रोज़ मैं चेक करती थी कि ओके मेरी कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं, बॉडी में आए हैं कि नहीं। तब मुझे कुछ टाइम बाद लगने लग गया था कि ये 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, तो मुझे समझ में आने लगा ये रिजल्ट क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तब मैंने ध्यान से देखा कि सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, इस चीज़ में टाइम क्यों लग रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। तब मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअली मैं ही अपनी विश को अपने पास आने से रोक रही हूँ। उस टाइम के बाद, मतलब 3 महीने जैसे ही कंप्लीट हुए थे, उसके बाद मैंने अपना वेट चेक करना बंद कर दिया और पूरी तरह सारी चीज़ों को लेट गो कर दिया कि मैं अब इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगी। उसके बाद 4th मंथ के लास्ट में मुझे मेरा रिजल्ट हल्का हल्का नज़र आने लग गया। 5th मंथ में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने लग गया था, एंड 6 मंथ्स के अंदर मैंने जब अपना वेट चेक किया था तो मुझे वही वेट दिखाई दिया था, और मैंने पूरी तरह अपनी बॉडी को मेज़र किया था, तो मुझे मेरी परफेक्ट बॉडी जो मैंने यूनिवर्स से मांगी थी मुझे मिल चुकी थी। एंड मैं पुलअप्स, पुशअप्स, ये सारी एक्सरसाइजेस कर रही थी, स्ट्रेचिंग्स कर रही थी, साइकिलिंग कर रही थी, एंड इसके साथ साथ ना मैं अपनी हाइट बढ़ाने के लिए एक सब्लिमिनल सुन रही थी, और वो सब्लिमिनल के अलावा मैं हाइट बढ़ाने के लिए और कुछ भी यूज़ नहीं कर रही थी। पर मुझे 6 महीने के अंदर अंदर ही मैंने जो यूनिवर्स से मांगा था वो मुझे सारी चीज़ें मिल गई थी। सो मैं आपके साथ ये पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ, जो जब मैंने ये चीज़ें मैनिफेस्ट की थी। ये उस दिन की पिक्चर है, मेरे जिम में खड़े होकर जब मैंने अपना वेट चेक किया था, ये उस टाइम की कुछ पिक्चर्स हैं। सो देखा आपने, आप भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो और बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। यूनिवर्स के लिए ना हमारी इतनी बड़ी विश और इतनी छोटी विश ना, ये कोई मैटर नहीं करता है। यूनिवर्स के लिए सब चीज़ बराबर है, आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस आपको आपकी विश को ना एक्सेप्ट करना है। जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या यूनिवर्स, हायर पावर एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। आपको जो भी कुछ चाहिए ना, आप दिल से मांगो उनसे, एंड फिर देखो मैजिक आपकी लाइफ में कैसे हो जाता है। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।